दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BBIN क्या है। तो BBIN क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, जो कि BBIN मोटर वाहन समझौता क्यों सुर्खियों में रहा है। तो अभी हाल ही में BBIN मोटर वाहन समझौते पर जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल की एक बैठक आयोजित की गई। इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश चारों देशों के द्वारा जो कि BBIN मोटर वाहन समझौते पर चारों देशों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। यह अब BBIN मोटर वाहन समझौता है क्या, उसके बारे में देखते हैं। BBIN परियोजना की परिकल्पना तब की गई जब नवंबर 2014 में काठमांडू में आयोजित सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन में के दौरान मुख्य रूप से पाकिस्तान के कारण सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया था। तो BBIN परियोजना की परिकल्पना तब की गई जब 2014 में काठमांडू में जब 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो उस समय जो सार्क मोटर वाहन समझौता था उस पर जो है हस्ताक्षर नहीं हो पाया था पाकिस्तान के कारण। तो 4 BBIN देश बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, भूटान और नेपाल, इन चारों देशों के द्वारा जो है के मध्य यात्री व्यक्तियों तथा मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनिमय हेतु जून 2015 में एक उप क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो जो BBIN है वह जो है जो बांग्लादेश भूटान, भारत और नेपाल के मध्य जो यात्री थे, व्यक्तियों तथा मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनिमय हेतु जून 2015 में एक उप क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। मूल रूप से जो BBIN मोटर वाहन समझौता है उसके तहत 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत वाली 30 परिवहन संपर्क परियोजनाओं का उल्लेख किया गया था। तो जो BBIN मोटर वाहन समझौता था उसके तहत जो है 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो अनुमानित लागत है, 8 में बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 30 परिवहन संपर्क योजनाओं या परियोजनाओं का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार BBIN मोटर वाहन समझौता द्वारा BBIN देशों में व्यापार और परिवहन गलियारों के शेष बचे कार्यों को पुनः आरंभ तथा उन्नयन किया जाएगा। तो जो BBIN मोटर वाहन अधिनियम है उसके द्वारा जो ये चारों कंट्री हैं, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, उनके बीच में जो व्यापार है, परिवहन गलियारा है, उसके जो बचे हुए कार्य हैं उनको जो है पुनः आरंभ और उसका उन्नयन किया जाएगा। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने इस समझौते की पुष्टि कर दी है, जबकि इस समझौते की पुष्टि हेतु भूटान अपनी संसद की स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा है। भारी वाहनों के यातायात में होने वाले वृद्धि के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण भूटान ने अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की है। तो जैसा कि 3 देशों ने, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन जो भूटान है उनकी जो संसद की स्वीकृति प्राप्त करने में अभी विफल रहा है, क्योंकि जो कारण था वह पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण जो है भूटान ने अब तक इस पर पुष्टि नहीं की है।
तो दक्षिण एशिया, अगला जो पॉइंट है वो यह है दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक द्वारा इस पहल के लिए तकनीकी सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, सॉसेक है, इस कार्यक्रम के तहत ही एडीबी द्वारा एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा पहल के लिए तकनीकी सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और 1 नवंबर 2015 को एक मालवाहक वाहन के द्वारा बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता से अगरतला के लिए पहला सफल ट्रायल संपन्न किया गया। जो पीबीआईएन मोटर वाहन समझौता था, जिसमें भारत और बांग्लादेश और नेपाल ने उस पर अपृष्टि मीनिंग्स सहमति दे दी थी, लेकिन भूटान के द्वारा उस पर सहमति नहीं दी गई, नहीं अभी मिल पाया। तो 1 नवंबर 2015 को जो है एक मालवाहक वाहन को बांग्लादेश के रास्ते से कोलकाता और कोलकाता से अगरतला के लिए पहला जो है सफल ट्रायल संपन्न किया गया। ज्ञातव्य है कि जो इसके माध्यम से लगभग ये 1000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई है। अभी हाल ही में हुई बैठक में जो है भूटान पर दायित्व आरोपित किए बिना बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता को लागू करने के लिए बांग्लादेश, भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता ज्ञापन को संसद का अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा की गई। भूटान ने इसमें जो है पर्यवेक्षक देश के रूप में जो है भाग लिया। तो अभी हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें भूटान पर दायित्व आरोपित किए बिना जो है इस मोटर वाहन समझौते को जो है लागू करने के लिए बांग्लादेश और भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों ने एक समझौते ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा की। यह इसमें जो है जो भूटान था वह पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया। अगला जो है अन्य संबंधित अन्य क्षेत्रीय जो संपर्क समझौते हैं क्या क्या उसके बारे में देखते हैं। एक है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यह कोलकाता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे समुद्री पत्तन से जोड़ता है। तो जो कोलकाता बंदरगाह है यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर म्यांमार, तो यह जो है यहाँ पर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा यह समुद्री पत्तन जो सितवे समुद्री पत्तन है वहाँ से जोड़ता है। अगला जो है इसके बाद म्यांमार में सितवे समुद्री पत्तन को कलादान नदी के नाव मार्ग के माध्यम से और फिर सड़क परिवहन द्वारा भारत के मिजोरम के लेसियो से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ कोलकाता से चला और म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक पत्तन तक पहुँचा और फिर सितवे बंदरगाह से समुद्र के द्वारा मीनिंग नाव के द्वारा समुद्र में कलादान नदी जो कि है तो उसमें नाव मार्ग के माध्यम से फिर जो है सड़क परिवहन द्वारा भारत का जो मिजोरम है मिजोरम के लेसियो से इसको जोड़ेगा। तो कलकत्ता से सितवे, सितवे से कलादान नदी, कलादान नदी के बाद सड़क द्वारा मिजोरम के लेसियो से जोड़ेगा। अब अगला क्या है भारत से म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। भारत, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड यहाँ से यहाँ तक जो कि 3 देशों के बीच में त्रिपक्षीय राजमार्ग। तो यह राजमार्ग जो है मणिपुर राज्य के मोरेह भारत को मांडले शहर म्यांमार और माईसोत जिले थाईलैंड से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसको अगर हम देखें तो वह इस प्रकार से भारत, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ भारत की वह जो है मोरेह, मणिपुर के मोरेह है, मोरेह से स्टार्ट होकर के वह मांडले शहर म्यांमार के मांडले शहर से गुजरेगा और फिर मांडले शहर से थाईलैंड के जो है माईसोत जिले से
जोड़ता है। इस इनकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह 3200 किलोमीटर है। अगला जो है भारत से बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल। तो भारत से बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के तहत जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो वस्तुओं की आबाधित आवाजाही है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने आशुगंज पत्तन, मेघना नदी बांग्लादेश और अखौरा चेकपोस्ट अगरतला पर आधारभूत ढांचे, पत्तन या सड़क और रेल के निर्माण में निवेश कर रही है। तो जो भारत से बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल है, इसमें जो है लोगों के सामानों की आवाजाही के लिए जो है इस प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया, जिसमें जो भारत के अगरतला के अखौरा पोस्ट या खौरा पोस्ट से जो है मेघना नदी, ये मेघना नदी है, से मेघना नदी होते हुए आशुगंज पत्तन जो कि बांग्लादेश तक जो है इसके निर्माण पर भारत सरकार निवेश कर रही है। तो दोस्तों ये था हमारा तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।